गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टार्ट एल्काइंस। आज हम एल्काइंस का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। क्या होते हैं हमारे एल्काइंस? अभी हमने पढ़ा था डाइंस और अब हम पढ़ेंगे एल्काइन। डाइंस में हमारा क्या था? डबल बॉन्ड प्रेजेंट था। तो एल्काइंस में हमारा क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाएगा। तो एल्काइंस हमारे क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड hydrocarbons that contain a carbon ट्रिपल बॉन्ड। क्या प्रेजेंट हो? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। इनका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n-2 CnH2n-2। अगर हम इसका सिंपलेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ देखें, कोई इम्पॉर्टेंट मेंबर्स, सिंपलेस्ट मेंबर देखें तो क्या हो जाएगा हमारा? कौन सा हो जाएगा? एसिटाइलिन। CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है। क्या हो जाएगा इसलिए? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है। और इसको क्या कहेंगे हम? एसिटाइलिन। ठीक है बेटा। फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा? फंक्शनल ग्रुप एल्काइंस का C ट्रिपल बॉन्ड C, जो हमारा डिटरमाइन करेगा केमिकल रिएक्टिविटी को। ठीक है। और एसिटाइलिन हमारा बेटा इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग मटेरियल होता है किसके लिए? फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड प्लास्टिक। इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट स्टार्टिंग मटेरियल। फिर हम पढ़ेंगे इसका नॉमेनक्लेचर। अब नॉमेनक्लेचर में क्या आएगा? कॉमन सिस्टम। तो अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, एल्काइंस आर नेम्ड एज एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ एसिटाइलिन। ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑफ वन और बोथ ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स बाय एल्काइल ग्रुप give a compound that is named by placing the name of alkyl group before the parent acetylene। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो फॉर्मूला देखो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? एसिटाइलिन। ठीक है। क्या हो जाएगा? एसिटाइलिन। और अगर सेकंड देखें CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका क्या नाम हो जाएगा? मिथाइल एसिटाइलिन। ठीक है बेटा। और ऐसे ही CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या हो जाएगा? ये तो हमारा क्या है? एसिटाइलिन। और ये इथाइल एसिटाइलिन। ये क्या है? एसिटाइलिन। ये क्या हो जाएगा? मिथाइल एसिटाइलिन। और ये इथाइल एसिटाइलिन। क्लियर? तो ये था आपका नॉमेनक्लेचर। सेकंड हमारा क्या आता है? IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो इसमें क्या यूज़ करते हैं हम? सफिक्स। सफिक्स हम क्या यूज़ करेंगे? एन। ठीक है। एल्केन के लिए, एल्काइन के लिए क्या हो जाएगा हमारा? आइन। YNE। क्या हो जाएगा? सफिक्स क्या यूज़ हो जाएगा? YNE। ठीक है बेटा। जो हमारी क्या इंडिकेट करता है? ये वाइन। एल्केन में हम क्या यूज़ करते हैं? एन। क्या यूज़ करते हैं हम? एल्केन में एन सफिक्स। जो हमारा क्या इंडिकेट करता है? सिंगल बॉन्ड। आइन यूज़ करेंगे तो हमारा क्या इंडिकेट करेगा? ट्रिपल बॉन्ड, प्रेजेंस ऑफ ए ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। तो वैसे ही करेंगे कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंगे और हम इसको प्रेफरेंस लोवेस्ट देंगे। ठीक है। जैसे कि देखो एल्केन, एल्केन से एल्काइन, एन को हटा के क्या यूज़ कर देंगे? एन को हटा दिया और क्या यूज़ कर दिया? YNE। ठीक है। इसमें अगर एग्जाम्पल देखें बेटा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो IUPAC नेम अगर एल्केन होता तो इसमें क्या होता? अगर अब IUPAC नेम ऑफ एल्काइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? इथाइन
CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 1 2 3 4। तो सेकंड पोजीशन पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड और कितने कार्बन है 4, तो 4 के लिए ब्यूट और सेकंड पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड, तो ब्यूट 2 आइन। ठीक है। और अगर एक और एग्जांपल देखें हम इसका, CH3 CH CH3 CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो नेमिंग की इधर से शुरू करोगे, लोवेस्ट नंबर आएगा ट्रिपल बॉन्ड को, तो इधर से 1 2 3 4 5 ऐसे भी कर सकती हूँ, या फिर 5 ऐसे 4 नंबर पे आएगा मिथाइल। ठीक है। तो कितने मिथाइल ग्रुप है इस पे ब्रांचिंग में, 2 मिथाइल ग्रुप 4 पे और हमारा 3rd पे। और कितने कार्बन है इसमें 5, तो पहले 5 के लिए लिख लो पेंट 1 पोजीशन पे वाइन, और क्या है हमारा 3 पे मिथाइल 3 4 डाई मिथाइल पेंट 1 आइन। ठीक है बेटा, किया ये एग्जाम्पल। फिर आते हैं हमारे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इन एल्काइंस। फर्स्ट आता है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, हमारा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, बट जो अरेंजमेंट होती है कार्बन चेन की वो डिफरेंट होती है। ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल लेंगे C5H8 का, इसको 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा पेंट 1 आइन। और अब इसको कैसे लिख सकते हैं, CH3 CH CH3 C। तो आ गई इसकी, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन डिफरेंट है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन। ये तो क्या है हमारी स्ट्रेट चेन, और ये हमारी क्या हो जाएगी ब्रांच चेन। सेकंड आता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन में क्या होता है, डिफरेंट हो जाती है किसकी ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन, या तो टर्मिनल या फिर नॉन टर्मिनल। ठीक है। एंड में भी हो सकती है, विद इन बिटवीन में भी हो सकती है, लास्ट में भी हो सकती है। जैसे कि हम एग्जांपल देखें CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। कितने कार्बन है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ये अलग एग्जाम्पल ले लेंगे इसका 1 2 3 4। अच्छा ये दोनों एग्जाम्पल एक और ये एग्जाम्पल एक CH3 CH2 CH2 CH। देखो इसमें ये 4 कार्बन, ये भी 4 करेंगे, एक एग्जाम्पल और ये एक एग्जाम्पल। इसमें क्या करेंगे हम 1 2 3 4, या तो एंड में या फिर बिटवीन में। ठीक है। ऐसे ही देखो, या तो एंड में या फिर कार्बन के इधर। तो 1 2 3 4 5। तो इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूट 1 वाइन। क्या हो जाएगा ये टर्मिनल एल्काइन हो जाएगा लास्ट में। और अगर नॉन टर्मिनल होगा तो लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड ना होके एक सेकंड कार्बन पे या 3rd कार्बन पे, इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूट 2 आइन। तो ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनल, और ये क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनल। ठीक है। ऐसे इसका नाम क्या हो जाएगा पेंट 2 आइन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनल, और ये हमारा क्या हो जाएगा टर्मिनल। इसका नाम क्या हो जाएगा पेंट 1 आइन। देखो फर्स्ट पे ना 1 2 3 4 5 पेंट और 1 आइन।
ठीक है बेटा, पोजीशन क्या होते हैं फिर, ड्यू टू द डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज एग्जाम्पल टर्मिनल और नॉन टर्मिनल। क्लियर। तो ये किसका था तुम्हारा एग्जाम्पल, पोजीशन आइसोमेरिज्म का। फिर आता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। थर्ड आता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जो हमारे अल्काइंस होते हैं वो आइसोमेरिक होते हैं एल्काडाइन से। जैसे कि अगर हम C4H6 को रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ब्यूटाइन, रिप्रेजेंट ब्यूटाइन एंड ब्यूटाडाइन। ठीक है, देखो इधर CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2 या फिर CH2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 आइन। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 2 3 1 3 डाइन, और इसका 1 2 3 ब्यूट 1 2 डाइन। ठीक है, तो ब्यूटाइन एंड ब्यूटाडाइन इन फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फोर्थ आता है हमारा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब रिंग चेन ये आइसोमेरिक थे एल्काडाइंस से, और अल्काइंस हमारे आइसोमेरिक हो जाएंगे साइक्लो एल्कीन से। जैसे कि 3C3H4 क्या हो जाएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या नाम आ जाएगा इसका, प्रोपाइन। और अगर इसको हम साइक्लो एल्केन्स में लिखे तो कितने कार्बन है, 1 2 3, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, साइक्लो प्रोपीन। ठीक है बेटा, और ब्यूट का लेंगे हम, ब्यूट 1 इनका लेंगे तो CH3 CH2 C, 4 कार्बन है ना, ब्यूट 1 9, तो क्या लिख दोगे, साइक्लो ब्यूटिन। तो आइसोमरिक किससे हो जाएंगे, साइक्लो एल्केन से। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। अब स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में हम क्या देखेंगे, जो हमारा सिंपलेस्ट मेंबर होती है एल्काइन फैमिली की, वो हमारी क्या होती है, एसिटाइलिन, एसिटाइलिन C2H2। ठीक है, अगर हम इसका फॉर्मूला देखें एसिटाइलिन का तो क्या होगा, फॉर्म इसका अगर खोल के स्ट्रक्चर देखें तो ये होगा। ठीक है, हमारा जो कार्बन होता है, ये दोनों कार्बन हमारे क्या बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, और क्या होगा हमारा sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। इन एसिटाइलिन ईच कार्बन फॉर्मिंग ट्रिपल बॉन्ड इज sp हाइब्रिडाइज्ड। कैसा हाइब्रिडाइज्ड, sp हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है बेटा, 2 sp hybrid orbitals of carbon are linear in shape and lie at angle of 180 degree to each other. ठीक है, and 2 unhybridized orbitals are lying perpendicular to each other. ठीक है, इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, ठीक है। इधर तो हमने क्या किया, जो हमारे 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल थे वो क्या होंगे, 1 sp सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे बाय एंड ऑन ओवरलैपिंग, और जो रिमेनिंग 2p वाले ऑर्बिटल हैं 2py एंड 2pz ऑर्बिटल्स, वो हमारे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर टू द कार्बन बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, और साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो जो ओवरलैपिंग होगी 2 पाई बॉन्ड के बीच में, वो 4 लॉब्स 2 बॉन्ड बना के मर्ज करके हमारा क्या बन जाएगा, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाएगा। ठीक है, जिससे हमारा क्या बनेगा, लीनियर स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या हुआ, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, सबसे पहले तो क्या लिखना, जो हमारे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं कार्बन एटम के, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स of carbon atom are linear in shape and lie at
एंगल ऑफ 180 डिग्री टू ईच अदर। ठीक है बेटा। और जो एंड टू अनहाइब्रिडाइज्ड 2py and 2pz orbitals are lying perpendicular to each other and to plane of hybrid orbitals। कैसे? देखो इधर, तो हमारे ये कौन से हो जाएंगे, पी जेड और पी वाई। ठीक है, जिसने ओवरलैपिंग किसके साथ की। ठीक है, तो ये हमारे क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड, और ये पी जेड और पी वाई, पी जेड और पी वाई क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। और हमारा जो एस पी और एस पी ये हमारा क्या बना देगा, एस पी सिग्मा बॉन्ड। अब क्लियर हो गया। ठीक है, और ये एक हमारा ये एस पी और एस। ठीक है बेटा, तो अब समझ में आ गया कि हमारे जो दो एस वी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो लीनियर इन शेप में होंगे और 180 डिग्री के एंगल पे होंगे, और जो टू अनहाइब्रिडाइज्ड पी जेड और पी वाई टू पी जेड ऑर्बिटल है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे। ठीक है, जो हमारे एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो हमारे एस पी सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और जो रिमेनिंग 2p वाले ऑर्बिटल है वो हमारे पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो हमारी क्या शेप आ जाएगी, सिलेंड्रिकल, सिमेट्रिकल या फिर लीनियर स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, और जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के बीच की वो कितनी होगी, 196 किलो कैल्स पर मोल। ठीक है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं, तो बॉन्ड लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी, बॉन्ड लेंथ हमारी आ जाएगी 1.20 आर्मस्ट्रॉन्ग। देखो इधर 1.20 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, और अगर हम इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन या फिर एक्सरे डिफ्रैक्शन या स्पेक्ट्रोस्कोपी एनालिसिस करें तो हमें पता लगेगा कि एसिटाइलिन जो मॉलिक्यूल हमारा लीनियर मॉलिक्यूल है, और जो CH बॉन्ड लेंथ है हमारी कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.06 आर्मस्ट्रॉन्ग है एसिटाइलिन में, जो हमारी शॉर्टर है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इथाइलिन में। ठीक है, जो एसिटाइलिन में बॉन्ड लेंथ है वो हमारी शॉर्टर है किससे, इथाइलिन से। इथाइलिन में कितनी होती है, 1.10 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, बिकॉज ऑफ द ग्रेटर सिग्मा करेक्टर ऑफ द फॉर्मर। ठीक है बेटा, तो ये था तुम्हारा स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन एल्काइंस। थैंक यू।